गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग एयर साइंस के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपका ज़ोडिएक साइन ये है या सन मून राइजिंग में कहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका आने वाला मंथ, जी हाँ, मई 2021 आपका कैसे जाने वाला है। ओके गाइस, चलिए कार्ड्स भी गाइस मैं आप ही के सामने शफल करूंगी। लेट्स सी क्या आता है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं एंड लेट्स सी क्या आया है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जिनका भी सन मून राइजिंग में है, आइए देखते हैं मई का मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। द वर्ल्ड, गाइस ये रिवर्स में आया है, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती। द वर्ल्ड, द टावर, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं मई के मंथ में आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, हेरोफेंट, द एम्परर। ओके गाइस, अगर मैं बात करूँ आपका मई का मंथ कैसे जाने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में हो सकता है आपकी मई के मंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है कि आपकी किसी टाइप की विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है मुझे, बट काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी आई डोंट नो व्हाई सेड व्हील ऑफ फॉर्चून, बट यार डेफिनेटली समय का पहिया पलटने वाला है ना, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। द वर्ल्ड आया है, हो सकता है आप कहीं अब्रॉड का लिए ट्राई करें, बट जबकि कोविड की सिचुएशंस हैं तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे हो सकता है किसी टाइप का कम्युनिकेशन आपको आए। अगर आपने बाहर की किसी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करा है, समथिंग रिलेटेड टू अब्रॉड। विद द टावर कार्ड डेफिनेटली किसी टाइप की एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग होती भी यहाँ नज़र आ रही है मुझे। विद द नाइट ऑफ कप्स कोई लव ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो जिनका भी साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड आप में से काफ़ी लोग शादी के लिए ट्राई कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जो लोग बेबीज़ प्लान करने का सोच रहे हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा समय है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस बात की जाए तो काफ़ी हर्डल्स का सामना आपने करा है पिछले काफ़ी महीनों में, बट अब आपको विक्ट्री मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है। द चैरियट मुझे ये बता रहा है कि लाइफ में बैलेंस की कमी थी, वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि लाइफ में बैलेंस लाना आपको अभी भी ज़रूरी है। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हो सकते हैं, बट द एंजल्स आर वॉचिंग ओवर योर कनेक्शन एंड डेफिनेटली आप जिनके साथ यूनियन चाहते हैं या कम्युनिकेशन चाहते हैं या किसी भी टाइप का आप कुछ स्टेप लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, सो डेफिनेटली यहाँ पे वो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड जस्ट हमारे पास टावर के नीचे आया है। अगेन अ मेजर आर्काना, मेजर चेंज रिप्रेजेंट करता है मेजर आर्काना। द एम्परर आपकी एनर्जी कुछ ऐसे रहने वाली है। अगर मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हो सकता है आप लोग मतलब कोई एक्शन ना लें बट काफ़ी प्रैक्टिकल हों। एंड एम्परर की एनर्जी कुछ ऐसी शो करती है कि प्रैक्टिकल होता है वो इंसान, बट ऑब्जर्व सब कुछ करता है, अंदर उसके इमोशंस होते हैं बट वो सामने से दिखाता नहीं है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी में आप रहते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर में आपको विक्ट्री नज़र आएगी एंड काफ़ी लोगों के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि करियर का चेंज भी है आप लोगों के लिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, वो थोड़ी सी अफेक्टेड है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं, सो डोंट डू दैट। देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है गाइस, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती। सो टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन बैलेंस शो कर रहा है। हो सकता है आपके फाइनेंसेस थोड़े बिगड़े हुए हों तो वो फाइनेंसेस को आप मैनेज करेंगे, उसको बैलेंस में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास द चैरियट भी आया है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या हमारे पास एनर्जी आने वाली है एयर साइन के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई।
मदर यूनिवर्स, गिव मी वन कार्ड. ओके, सो गॉडेस ऑफ द मून. तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को स्टार गेजिंग का शौक़ हो, या किसी टाइप का हो सकता है आप मिस्टिक हो, हीलर, किसी टाइप के हीलर हो, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कुछ काम करते हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत होगी. सो गाइज, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना, बिकॉज इंट्यूशन विल गाइड यू टुवर्ड्स योर पाथ, योर ट्रू पाथ. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. तो अपनी इंट्यूशन को गाइज बिल्कुल इग्नोर ना करें आप लोग. एंड आपके लिए एडवाइस एंजल्स की तरफ से ये है कि आपको अटैचमेंट, अगर आप ये देखें लेडी ये अपना मास्क हटा रही है, तो आपको अपना मास्क हटाना है एंड शो योर ट्रू सेल्फ. एंड अगर आपको किसी भी टाइप की एडिक्शन है, बी इट इमोशनल या अदरवाइज, तो उसको आपको त्याग देना है इस मई के महीने में. ओके, एंड वन मोर थिंग गाइज, आप लोगों के लिए एक एडवाइस समझ लीजिए, या एक चैनल्ड मैसेज है आप लोगों के लिए, कि जितना हो सके अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, करें. एंड अगेन अ चैनल मैसेज, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके, सो ये थी फिलहाल एयर साइंस के लिए, जो भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, आप लोगों की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई. अगर आपको पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट करी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ. टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय guys. वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो. सो गाइज, चलिए देखते हैं मई का महीना वाटर साइंस के लिए, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए कैसा जाने वाला है. गाइज, कार्ड्स मैं आप ही के सामने शफल करूंगी, तो चलिए देखते हैं. ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं. एंड लेट्स सी कि क्या आया है हमारे पास फॉर वाटर साइंस, जिनका है सन मून राइजिंग है, या वैसे आप देखना चाहते हैं आप वैसे देख सकते हैं ज़ोडिएक वाइज भी. सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है द जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of wands, interesting, 4 of cups, king of cups. सो अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिनका भी सन मून राइजिंग में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, किसी टाइप की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. अगर आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं या लाइफ इन जनरल, तो किसी टाइप की डेफिनेटली क्लैरिटी है. साथ ही एक सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है. तो हो सकता है आप कोई मैरिज अटेंड करें, या आपके घर में किसी की मैरिज हो, या रिश्ता पक्का होता हुआ नज़र आ रहा है. हेल्थ आपकी अफेक्टेड है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, शेड्यूल्ड आपका डिस्टर्ब्ड है. सो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि आप टेंशन्स बहुत ले रहे हैं, स्पेशली रिगार्डिंग योर लव लाइफ. विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको किसी टाइप का कम्युनिकेशन मिल सकता है. अब ये कम्युनिकेशन आपके जॉब से रिलेटेड भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिगार्डिंग लव. विद द 4 ऑफ कप्स मैं ये एक चीज़ और बताऊँगी, फॉर 25% ऑफ द पीपल, जो आपने किसी को कन्फेस करी थी अपनी फीलिंग्स, एंड उस इंसान ने वो आपको रिजेक्ट कर दिया था. ओके, रिजेक्ट कर दिया था, या यूँ कहूँ कि आपका कप ऑफ लव नहीं एक्सेप्ट करा था, बट वो इंसान वापस आता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में. किसी का रिटर्न, ओके, किसी की वापसी. अगर मैं यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स को देखूँ तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी की वापसी, किसी की एंट्रेंस होने वाली है आपकी लाइफ में. For most of the people it is a new person, and for the rest it is an old person. With the king of cups, हो सकता है कि आप कोई एक्शन ना लें, बट इमोशनल बहुत होंगे. आपकी कुछ ऐसी सी एनर्जी होगी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे. अदरवाइज मैं कहूँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं बट शो नहीं करेंगे. यू विल कम आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ प्रैक्टिकल पर्सन इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन. हेल्थ का, जैसे कि मैंने आपको बोला गाइस, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो सकती है, सो उससे बचिएगा. हेडेक वगैरह हो सकता है, एंड सीजनल डिजीज़ हो सकती है, कफ, कोल्ड, बिकॉज अभी थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है. फैमिली में काफ़ी खुशनुमा माहौल है. सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ मैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके गाइज, एंड येस,
जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी टाइप का करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गुड न्यूज़ है। एक जॉब ऑफ़र की एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी, एक जॉब ऑफ़र आता हुआ नज़र आएगा। एंड आपको अगर किसी चीज़ से वर्क से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी, गाइज मई का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर जिस भी टाइप की आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, बी इट रिलेटेड टू योर जॉब, योर करियर, योर लव लाइफ, सो डेफिनेटली वो जजमेंट कार्ड हमें ये बता रहा है, वो क्लैरिटी, वो जो कन्फ्यूजन थी वो दूर होने वाली है मई के मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक देखिए मेरे पास आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली ये बता रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन हैं एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ। स्ट्रॉन्गली यहाँ पे अगर मैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस की बात करूँ तो आपका पूरा मई का मंथ डोमिनेट करेगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ से रिलेटेड आप परेशान रह सकते हैं, या यूँ कहूँ कि सोचेंगे बहुत अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी मई के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, लेट्स सी। हे मदर यूनिवर्स, गिव मी वन कार्ड फॉर वाटर साइंस, वन कार्ड फॉर वाटर साइंस। ओके, सी, मैंने आपको क्या बोला था, नंबर 53, कार्ड नंबर 53 इज़ 5 + 3 8, किसी टाइप का बड़ा चेंज मैंने आपको बोला, क्योंकि हमारे पास जस्ट पहला कार्ड आया जजमेंट का, वो भी यही बता रहा है क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप में से कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक या सन मून राइजिंग में है, आप लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ। बट आपके लिए समझ लीजिए ये एडवाइस आई है मैजिशियन एंड द मिरर की फॉर्म में। एनर्जी क्या आई है, आपको अपने अंदर संतुलन बना के रखना है। जैसे कि मैंने बोला कि आप किंग ऑफ कप्स के साथ काफ़ी प्रैक्टिकल दिखा रहे होंगे लोगों को कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपकी हेल्थ काफ़ी इफेक्टेड रहेगी। बट आपके लिए एडवाइस समझ लीजिए, एंजल्स ये बोल रहे हैं एनर्जी को आपने बैलेंस करना है। अगर आप एनर्जी बैलेंस कर लोगे, थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर, बी इट इन योर लव लाइफ, योर करियर और योर फैमिली लाइफ इन जनरल। देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, डोर टू वैल्यू। सो डेफिनेटली फाइनेंसेस के द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब ऑफर्स में देख पा रही हूँ। बट आपको तभी ये सब हो पाएगा जब आप खुद बैलेंस रहेंगे। जब आप बैलेंस नहीं रहेंगे तो आपकी एनर्जी इफेक्ट हो जाएगी, एंड देन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके पास नहीं आएंगी। ओके, सो गाइस इस चीज़ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिनका ज़ोडिएक साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। आज के गाइस रीडिंग में हम देखने वाले हैं मई का मंथ कैसा रहने वाला है अर्थ साइंस के लिए। जी हाँ, जिनकी भी राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि हमारा अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करती हैं, उनके लिए आने वाला नया महीना, मई का महीना 2021 कैसा जाने वाला है। सो गाइस कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने ही शफल करूँगी, चलिए देखते हैं। गाइस थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिएगा, ओके, थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड करने की कोशिश कीजिएगा अर्थ साइंस के लोग। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स सी कि क्या आया है हमारे पास। सो आर यू एक्साइटेड गाइस? चलिए देखते हैं अर्थ साइंस के लोगों के लिए। सो जिनका भी एलिमेंट है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आइए देखते हैं आपके लिए पहला कार्ड क्या है, द मून। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, हाई प्रीस्टेस, 3 of Pentacles, 8 of Cups, 5 of Wands,
द मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स। सो जिनका भी अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग में, तो अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो गाइस जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी द मून कार्ड के साथ, मुझे ये पता लग रहा है जो चीज़ें आपकी गाइस जनरली मैं पहले लाइफ की बात करूँगी, तो लाइफ में अगर बीट इन योर लव लाइफ, योर करियर, योर पर्सनल लाइफ और एनीथिंग जो भी एस्पेक्ट है आपकी लाइफ से रिलेटेड, उसमें अगर मैं बात करूं तो पहली एनर्जी हमारे पास मून की आई है। जो मून ये बता रहा है कि जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी या कुछ टाइप के मदर इश्यूज थे यहाँ पे, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट हमारे पास उसके बाद आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं अगर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन हो, एंड उसमें थर्ड पार्टी हो, या तो आपकी मदर ना मान रही हो या आपके पर्सन की मदर ना मान रही हूँ, तो वो यहाँ पे मेरे को एग्री होते हुए नज़र आ रही हैं, ओके, कन्विंस होते हुए नज़र आ रही हैं। क्योंकि गाइज अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो हमारे पास मून के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड उसके जस्ट बाद मेजर आर्काना, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो चीज़ें आपके फेवर में पलटते हुए नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हो, पैसों की कमी नहीं है यूँ कहूँ तो, और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आप लोगों को हो सकता है लव लाइफ में रिलेशनशिप के बारे में कुछ एग्जैक्टली पता ना हो कि आपका पर्सन क्या कर रहा है या क्या नहीं, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है लेकिन बहुत जल्दी पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। विद द 8 ऑफ कप्स हो सकता है आप काफ़ी नेगेटिव हो जाएं, एनर्जीज आपकी थोड़ी लो हो जाए, एंड आप गलत राह पे चलना स्टार्ट हो जाएं या किसी टाइप की एडिक्शंस हो जाएं, तो गाइज उस चीज़ से मई के महीने में बचिएगा। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है होम लाइफ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हों आपके फादर के साथ या कोई और फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड अगर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जी हाँ, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एंड द मैजिशियन भी आया है, जो तीनों का कॉम्बिनेशन हमें ये बता रहा है कि आपका या तो कोई फैमिली में, अगर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो फैमिली में कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको लग रहा है फैमिली नहीं मानेगी, तो वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, बट डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बाद आया है मैजिशियन। मैजिशियन ये बता रहा है कि आपको सब कुछ चाहिए और वो सब कुछ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन, आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट वो मैनिफेस्ट आप जो कर रहे हैं वो एक दिशा में नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे पास ये आया है 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि आपको सब कुछ चाहिए मैजिशियन की एनर्जी के साथ, एंड वो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट अभी आपके लिए एक जगह पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप बोलें कि मेरे को फाइनेंसेस भी एक बार में अच्छे हो जाए, मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाए, तो वो चीज़ नहीं करना, ओके। यूनिवर्स को हमेशा मैनिफेस्टेशन के टाइम पे गाइज ये ज़रूर ध्यान रखें, मैनिफेस्टेशन के टाइम पे यूनिवर्स को क्लियर कट मैसेज दें, ओके, देन ओनली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। विद द 7 ऑफ कप्स जो लोग सिंगल्स हैं तो डेफिनेटली काफ़ी लव ऑफर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, डेटिंग के ऑफर्स, एंड कुछ लोगों के लिए शादी के ऑफर्स भी आ रहे हैं, ओके। हेल्थ थोड़ी अफेक्टेड रह सकती है, टेंशन का माहौल रह सकता है, एंड ओवर थिंकिंग हो सकती है। फाइनेंसेस एंड करियर बहुत बढ़िया है, लेकिन फॉर 25% ऑफ द पीपल मैं कहूँगी थोड़ा अपने फाइनेंसेस पे काम करिए, टेंशन ज़्यादा ना लीजिए, बट फाइनेंसेस पे काम करिए। कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, 25% ऑफ द पीपल के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड इशू हो सकता है, ओके। किसी टाइप का डिसीजन भी लेते हुए मेरे को अर्थ साइंस के लोग नज़र आ रहे हैं, तो जो भी आप डिसीजन लें पूरा सोच समझ के, यूँ कहूँ तो टेक योर टाइम एंड देन टेक अ डिसीजन। बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। द फूल हमें ये बता रहा है कि जहाँ पे भी आपको बेफिक्र होना है वहाँ बेफिक्र नहीं होते, वहाँ आप सोचते रहते हो एंड चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है गाइस। जो आपको लगता है कि अब ये आपकी प्रायोरिटी है या आपको इधर इमीडिएट डिसीजन लेना है, वहाँ एकदम से लीजिए, क्योंकि फूल की एनर्जी यही बता रही है। देखिए, अगर आप ये पर्सन को ध्यान से देखें तो इसके आगे खाई है, लेकिन ये फिर भी बेझिझक होकर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है, भले ही कितनी मुश्किल क्यों ना आए, उसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपको इस एनर्जी में गाइज एंटर करना है मई के मंथ में।
चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। वन कार्ड मदर यूनिवर्स, मे के महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। वन कार्ड मदर यूनिवर्स, मे के महीने में अर्थ साइंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। गाइज हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्टबन हो, तो प्लीज़ ये स्टबन जो ज़िद है ना, वो ज़िद पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा इस मंथ में। वन कार्ड यूनिवर्स, ओके। सो अटैचमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते सोचते ही पता लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, वो चीज़ ख़त्म करनी है आपको। एंड जो आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हो सकते हैं, अपने पर्सन को क्लैरिटी नहीं दे रहे आप, या फिर आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो वो बहुत जल्दी वो अपना मास्क हटाएंगे। एंड जो एक को डिपेंडेंसी मेरे को यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है, को डिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप है, तो उस चीज़ से अब आप बाहर आएंगे। ओके, क्लैरिटी आपको मिलेगी, अटैचमेंट से आपको दूर भागना है। एंड जैसे कि मैंने बोला एडिक्शंस, जैसे मेरे को एडिक्शंस का भी पता लगा कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से एडिक्शंस भी हो सकते हैं, तो उन एडिक्शन से भी आपने बाहर निकलना है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी गाइज। एंड डेफिनेटली नंबर 5 का कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी डिपिक्ट करता है, तो स्टेबिलिटी आने वाली है, और अगर नहीं आई है तो मई के मंथ से ही शुरुआत हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए हमारे पास क्या आया है, एंजाइटी, कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या रखा है मेरी ज़िंदगी में। ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो ना, ये मत पूछो, जस्ट बेफिक्र होके फूल कार्ड के साथ आगे बढ़ो। एंड डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज कि कैसे कैसे आपके लिए ज़रिए बनते जाएंगे एंड रास्ते खुलते जाएंगे। एंड जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी, स्पेशली फॉर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। प्योर हार्ट के साथ जब आप मैनिफेस्ट करेंगे यू विल नोटिस द डिफरेंस। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका सन मून राइजिंग में है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट। एंड कैसा रहने वाला है आप लोगों का महीना, अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड क्या क्या बातें रेजोनेट करी हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, मैं आऊँगी। और एंड गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है फायर साइंस के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। आइए देखते हैं कि आपका मई का महीना, जी हाँ आने वाला नया महीना कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव, हेल्थ, करियर एंड फैमिली लाइफ। सो गाइस, कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने ही शफल करूँगी, चलिए देखते हैं। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। लेट्स सी कि क्या आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सो आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of swords, interesting, 4 of wands, justice, beautiful, the moon, the hanged man, the star। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आप लोगों को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका भी सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, गाइज़ हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें, ओवर थिंकिंग मत करें। एंड अगर शेड्यूल आपका नहीं बना है तो आपके लिए एडवाइस है कि शेड्यूल बना दें इफ़ यू वांट कि आपकी हेल्थ इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपका करियर इफेक्ट हो जाएगा। ओके,
एंड ये हेल्थ और करियर इफेक्ट होगा क्यों, क्योंकि जो आपका बड़ा सर्कल है जिस पे आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या यूँ कहूँ फोकस करते हैं, वो है आपकी लव लाइफ। एंड वो लव लाइफ काफ़ी इफेक्टेड है, जिसकी वजह से आप अपनी शेड्यूल बिगाड़ देंगे। एंड शेड्यूल बिगड़ने की वजह से हेल्थ ख़राब तो फोकस नहीं कर पाएंगे अपने करियर पे, एंड ऑटोमेटिकली करियर भी ख़राब। ये तो है गाइज एक बिगर पिक्चर मई के महीने की एरियस लिए और सैजिटेरियस के लिए। बात करूं अगर मैं लव लाइफ की, तो आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हैं। एंड नंबर 11 आपको काफ़ी नज़र आने वाला है। 44 नंबर, 414, 404, 444 और 44 नंबर आपको काफ़ी नज़र आने वाला है गाइज, तो ध्यान रखिएगा। एंड हो सकता है आपने किसी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया हो, अपना लव कन्फेस करा हो, बट आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, अब अगर आप फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स देख रहे हैं, तो अगर आपने ये कन्फेशन करा, बीच में आई हैं आपके पर्सन की मदर। ओके, शी डज़ नॉट वांट, मदर या मदरली फिगर, कुड बी सिस्टर, कुड बी एनीवन, जिनको वो अपनी माँ का दर्जा देते हैं। ठीक है, वो आ गई आप लोगों के रिलेशनशिप में, बिकॉज शी डजंट वांट कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके पर्सन ने आपको कुछ नहीं कहा या यूँ कहूँ क्लैरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ओके, शेड्यूल डिस्टर्ब, ओवर थिंकिंग, रात रात भर तक सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाउ यू हैव स्टार्टेड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, आपने अब डिसाइड करा कि बस अब आप मूव ऑन करने वाले हैं। एंड जैसे ही आप मूव ऑन करते हैं, ये इंसान आपके पास वापस आएगा। ओके, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के तुरंत बाद आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये बता रहा है कि डेफिनेटली जिस इंसान से आप मूव ऑन हुए हैं उसकी वापसी होने वाली है आपकी लाइफ में। किसी टाइप का कम्युनिकेशन या मीटिंग हो सकती है आपके पर्सन की आपसे इन द मंथ ऑफ मे। विद द जस्टिस कार्ड, येस, जो क्वेश्चंस आपके मन में थे, बी इट रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, सब में आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ये देखा कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, मेजर आर्काना है, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। द मून कार्ड के साथ जो चीज़ें आपके साथ छुपी पड़ी थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो अभी फ़िलहाल छुपी हुई ही हैं। अभी कुछ एज सच आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, लवर के साथ मीटिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत एक फॉर्मल मीटिंग समझ लीजिएगा, बट कंप्लीट अगर खुल के जैसे पहले बातें होती थी वो चीज़ नहीं होगी, बट मीटिंग यहाँ ज़रूर देख पा रही हूँ मैं। द हैंग्ड मैन के साथ अभी आप किसी टाइप का एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं। जी हाँ, जो आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। जो भी अब एक्शन होगा वो आपके लवर की तरफ से होगा, या वो इंसान या आपके एक्स का हो। द स्टार कार्ड के साथ, जैसे कि मैंने बोला, आप में से कोई या आप दोनों या आप में से कोई स्टार सीड हो सकता है, उनके साथ ऐसा होता है, रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज आते हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, बट ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये होकर ही रहेगा। अगर आप ये देखें कॉम्बिनेशन 4 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे आया है द स्टार, तो वो यही बता रहा है कि ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, कोई भी आ जाए आप लोगों के बीच में, आप लोगों को अलग नहीं कर पाएगा। ओके, आइए बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल हैं। तो अगर सिंगल हैं तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, आपका सोलमेट ही आने वाला है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे द स्टार आया है। एक फिक्स्ड रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत जल्दी ग्रो होगा एंड आपको शादी तक पहुंचा देगा। ओके, एंड अगर हेल्थ की बात करूँ गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला, हेल्थ में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो उस चीज़ से बचिए, ओवर थिंकिंग ना करें। करियर में थोड़ा फोकस आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ा हार्ड वर्क मांगता है आपका करियर। फैमिली लाइफ की बात करूँ, ओवरऑल होम एनवायरनमेंट की, तो होम एनवायरनमेंट न्यूट्रल रहेगा, ना ज़्यादा मैं कहूँ बहुत ज़्यादा बुरा है या बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी न्यूट्रल है, बट इट्स गुड। ओके, एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द एम्परर। द एम्परर हमें यही बता रहा है गाइस कि एम्परर हमें गाइस यही बता रहा है कि आप
अभी चुपचाप। एम्परर की एनर्जी क्या होती है कि ये इंसान एक्शन नहीं लेता, ये ऑब्जर्व सब कुछ करता है, ये फील सब कुछ करता है, लेकिन ये एक्शन नहीं लेता। तो जैसे कि मैंने बोला, हैंग्ड मैन के साथ द स्टार आया है, तो आप इस रिलेशनशिप में एज सच कोई एक्शन नहीं लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे आपके पर्सन लेंगे। एंड सी नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली कि कुछ लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है, या फिर वो पर्सन जिनसे आप मूव ऑन कर गए हैं वो आपको अप्रोच करेगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस गाइस। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मई कैसी रहने वाली है। हे मदर यूनिवर्स, गिव मी वन कार्ड फॉर फायर साइंस पीपल फॉर द मंथ ऑफ मई। वन कार्ड फॉर फायर साइंस पीपल फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके, हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए, मैं सारे ही ले लेती हूँ। सी, मैंने आपको क्या बोला, 44 नंबर, अगेन ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन, विमेन होल्डिंग अ हार्ट। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर उस इंसान का वेट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली मैंने बोला है चांसेस हैं वो आपको अप्रोच करे। गाइज, ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुआ है या नहीं। नॉट इवन योर लव लाइफ बट अदरवाइज ऑल्सो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आप लोगों के लिए 5th चक्र, थ्रोट चक्र पे। गाइज, आप काम करें, एंड अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो मैं आपको बोलूँगी तब भी आप काम करें। हो सकता है आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो, अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि जो फीलिंग्स उन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं करी हैं वो एक्सप्रेस कर दें और जल्दी। नेक्स्ट हमारे पास आया है एंजल ऑफ लव। सो अगर मैं कहूँ यहाँ पे इस पूरे रीडिंग में अगर कुछ डोमिनेंट है ना फॉर द फायर साइंस, इट्स लव। जैसे कि मैंने आपको बोला, एंजल ऑफ लव भी यही बोल रही है कि लव आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। अब वो आपके एक्स की फॉर्म में आए या फिर आपका न्यू पर्सन आए, बट डेफिनेटली कोई आ रहा है हु इज़ ऑफरिंग यू हिज और हर कप ऑफ लव। ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग। एंड गाइज, जैसे कि मैं बोलती हूँ, जो फायर साइंस होते हैं ना हमारे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही अपनी लव लाइफ को देते हैं। जब लव लाइफ उनकी इफेक्ट हो जाती है ना, तो उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। ऐसा है ना? अगर ऐसा है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो एक आपका आउटर सर्कल, जो बिगेस्ट सर्कल है, वो है आपका लव। एंड लव के बाद ही अंदर आप सेकंड प्रायोरिटीज़ देते हो अपने करियर और अपनी फैमिली लाइफ को। बट वो वही चीज़ है कि जब अगर बड़ा सर्कल ही इफेक्ट हो जाएगा तो अंदर के छोटे सर्कल्स क्या करेंगे। तो यही देख पा रही हूँ मैं इस पूरी रीडिंग में फॉर द मंथ ऑफ मे। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।